देखिए, सबसे महत्व की बात यह है कि आज मुंबई में टेस्टिंग हमने बहुत कम कर दिया। कुल मिलाकर महाराष्ट्र में हमारे पास 38,000 हर दिन टेस्टिंग की सुविधा है। हम 14,000 टेस्टिंग करते हैं। मुंबई में 12,000 की सुविधा हमारे पास है, हम 4,000 टेस्टिंग करते हैं। और 4,000 में भी एवरेज 1200, 1300, 1400, कभी 1500 लोग पॉजिटिव वहां पर आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जो हमारे यहाँ पर कोरोना का प्रादुर्भाव है वो बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग कम टेस्टिंग करके उसके नंबर्स को कम रखने की कोशिश कर रहे हैं। ये मैं ऐसा मानता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और उसके साथ साथ जो आपने बात यहाँ पर पूछी है, तो मौत ये बड़े पैमाने पर अभी होती हुई दिखाई पड़ रही है। रोज देश में जितनी मौत होती है उसमें करीब 42-45% मौतें ये अकेले महाराष्ट्र में हो रही है। और क्यूमुलेटिवली भी देश की 43% मौत ये महाराष्ट्र में हुई है। और बावजूद इसके अभी भी महाराष्ट्र में मौत का जो आंकड़ा है उसको पूरे तरीके से अकाउंट फॉर मुंबई में किया गया नहीं है। हम सभी लोग जानते हैं कि उसको कोई कमेटियां वगैरह बनाकर कैसे अकाउंट फॉर करना, इसका भी विचार सरकार का चल रहा है। और जिस प्रकार से मैनेजमेंट उसका करना पड़ता है वो मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, इसलिए लाशों का अंबार, लाशों का ढेर पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। देखिए, ये कॉस्ट भी जो कम हुई, आईसीएमआर ने एक पत्र महाराष्ट्र को भेजा और उनको कहा कि ये बहुत ज्यादा कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कम कीजिए। उसके लिए आप प्राइस नेगोशिएशन कमेटी बनाइए या किसी मैकेनिज्म को लगाकर कॉस्ट को कम कीजिए, तब जाकर अभी ये 2200 रुपए की कॉस्ट हुई है। मुझे लगता है इससे भी कम कॉस्ट हो सकती है। देखिए, हम लोगों ने इसमें बहुत देरी की है। हम लोग इसी में खुश थे कि हमने कुछ क्वारंटीन सेंटर्स, कुछ आइसोलेशन सेंटर्स बनाए, लेकिन वो सेंटर भी हम पूरे शुरू नहीं कर पाए क्योंकि उन सेंटर्स में कोई भी आईसीयू की व्यवस्था भी नहीं है और वहां पर डॉक्टर्स और बाकी जो हमको सपोर्ट स्टाफ लगता है वो सपोर्ट स्टाफ भी वहां पर नहीं है। और आज भी जिस प्रमाण में संख्या बढ़ रही है, और केवल संख्या बढ़ रही है इतना ही यहाँ तक सीमित नहीं है। आपने प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात की, आज ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल मैंने देखा जो 12-15 लाख रुपए का है और उसमें हजारों रुपए पीपी किट्स के लगा दिए, हजारों रुपए N95 मास्क के लगाए, हजारों रुपए टेस्ट के लगा दिए। इस प्रकार से अगर चीजें चलेगी, आम आदमी के लिए मरने के सिवा कोई दूसरा उपाय नहीं बचेगा। कोकण में चक्रवात के कारण जिस प्रकार का नुकसान हुआ, मैंने 2 दिन का वहां पर टूर किया, हमारे साथी सारे नेता साथ में थे और वहां की जो परिस्थिति है उसका निवेदन हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया है। विशेष रूप से वहां पर जो हॉर्टिकल्चर का काम चलता है, नारियल हो, सुपारी हो, आम हो, इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहां पर बड़े पैमाने पर झाड़ जो है वो गिरे हैं और इसके कारण सरकार ने जो मदद की है वो बहुत कम है। छोटे किसान को 2,500 रुपया, 5,000 रुपये से ज्यादा वो मदद मिलने वाली नहीं, उससे ज्यादा उसको सफाई करने के लिए पैसा लगने वाला है। इसलिए हमने उनको ये कहा है कि आप इस मदद का जो सिस्टम है उसको बदलिए और उनके झाड़ का नुकसान आप दीजिए, उनका कर्जा आप माफ कर दीजिए। इस प्रकार की मांग हमने की हुई है। इसके साथ साथ वहां पर जो मच्छीमार लोग हैं उनके लिए भी हमने मांग की है कि उनका भी कर्जा माफ किया जाए, क्योंकि उनकी जो बोट है उसको ठीक करने के लिए कम से कम लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया उनको लगेगा, तो उसमें भी उनको मदद की जाए। जो छोटे स्टॉल वाले हैं उनको भी मदद की मांग हमने की है। और कोकण में सबसे ज्यादा हम जानते हैं टूरिज्म है और ये टूरिज्म को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उसको भी रिस्टोर करने के लिए कई मांगे हमने रखी हुई है। एक चीज हमने उनके ध्यान में लाकर दी, आज 10-11 दिन हुए, एक नया पैसा भी लोगों को नहीं मिला है, कोई भी मदद नहीं मिली है। वहां की बिजली भी अभी तक रिस्टोर नहीं हो पाई है। इसलिए हमने उनको ये निवेदन किया है कि तुरंत बिजली रिस्टोर की जाए। और बिजली अभी जो है रिस्टोर हो रही है, वहां पर भी लोगों को पैसा मांगा जा रहा है, भ्रष्टाचार उसमें चल रहा है, उसको तुरंत समाप्त किया जाए, सरकार का अस्तित्व जमीन पर दिखे, ये हमने मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से की। देखिए, बंगाल में मुझे फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ का डिवास्टेशन बहुत बड़ा है। डिवास्टेशन का कंपैरिजन करना तो कठिन है, पर ये बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर इसमें मदद करनी चाहिए।